चीफ कलेक्टर कस्टम साउथ रीजन जमील नासिर ने कस्टम हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को आगाह किया कि कस्टम्स के निज़ाम में की गई बड़ी इस्लाहात अब मुकम्मल तौर पर नाफिज हो चुकी हैं, जबकि CAU सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक फ़ाल है और रोज़ाना तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान दरामदी दस्तावेज़ात की जाँच और मंजूरी की जा रही है। इनका मज़ीद कहना था कि मेरा नाम जमील नासिर है जी, मैं यहाँ पे चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम्स हूँ साउथर्न रीजन का। और इसके साथ जो यहाँ पे रिफॉर्म्स हैं उनको ग्राउंड जो है इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे दी है। साथ मेरे नैयर शफीक साहब हैं, ये पोर्ट कासिम के कलेक्टर हैं अप्रेजमेंट के हमारे कलीग, और साथ मैडम तैयबा कियानी हैं, ये कलेक्ट्रेट ऑफ अप्रेजमेंट ईस्ट में तैनात हुई हैं जी। तो आपको याद होगा कि हमने जब ये कुछ 6 महीने का वक्त हो गया है जब सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट को हम कायम करने जा रहे थे, तो आप लोगों को हमने तकलीफ दी थी, आप सब दोस्त तशरीफ़ लाए थे और हमने उसकी जो गर्ज़ व गायत है कि क्यों ये कायम करने जा रहे हैं, इससे क्या एडवांटेजेस होंगे, उन पे आपसे बात की थी। अब हमने 6-7 महीने का सफ़र तय कर लिया है और उसके दौरान जो है काफ़ी सारी और रिफॉर्म्स ऑन ग्राउंड आ गई हैं। तो हमारा ख्याल ये था हमारी टीम का कि हमें आपको जो है उस पर ऑन बोर्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये रिफॉर्म सारी एट द एंड ऑफ द डे आर फॉर द स्टेक होल्डर्स, यानी इम्पोर्टर्स के लिए हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए हैं। तो आपको यानी ऑन बोर्ड हों ताकि वो आपके थ्रू ही हमारी बात उन तक पहुँचेगी, जो समटाइम्स डायरेक्ट तो इंटरेक्शन इतना होता नहीं है। तो जो सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट था दैट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिफॉर्म्स, जो 15 दिसंबर 2024 को हमने शुरू किया। अब वो 8 बजे सुबह से रात 12 बजे तक 2 शिफ्टों पे काम कर रहे हैं और ऑन एवरेज 1500 से 2000 GDs डेली वहाँ से क्लियर होती हैं। ठीक, तो ये पहली रिफॉर्म थी। तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द GDs आर क्लियर्ड ऑन द सेम डे। ठीक है। दूसरी जो इसके साथ फिर रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस करवाई वो सेंट्रल एग्जामिनेशन यूनिट था, जिस पे हम आपको उस वक्त नहीं बुला सके। सेंट्रल एग्जामिनेशन यूनिट अब ऑपरेशनल हो गया हुआ है और जो पहले टाइम जो लगता था हमारा एक उस पर एग्जामिनेशन पे ज़्यादा टाइम लग रहा था, वो टाइम हमने अब कर्टेल कर लिया है। उसमें 2 फैक्टर्स आए हैं। एक फैक्टर तो ये आया है कि जी उस पर हम मॉनिटरिंग एक कर रहे हैं सीनियर लेवल पे कि जी ज़्यादा देर तक वहाँ पे चीज़ें ना पड़ी रहें। और दूसरा उसमें जो है पॉइंट वो ये कि जी एडिशनल जो वर्क फोर्स है वो FBR ने हमें दी है। आलमोस्ट मोर देन 100% ऑफ द वर्क फोर्स जो अर्लियर वहाँ पे डिप्लॉयड थी। तो उससे अब ये हुआ है कि ऑलमोस्ट जो कंप्लीशन रेट है हमारा दैट हैज़ टच्ड 85 to 90%, विच वाज अराउंड 50% अर्लियर बिफोर दिस रिफॉर्म। 50 से ऑलमोस्ट 85 to 90%। ठीक है, ये तो हो गया है बड़ी पोर्ट्स पे। और जो पोर्ट ऑफ द टर्मिनल्स हैं 10 और सिंगल आइटम्स हैं उनका ऑलमोस्ट 100% वी हैव टच्ड ऑन द सेम डे। अब इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, जो सिंगल आइटम है उसको आसान है एग्जामिन करना ना, जो मल्टीपल आइटम्स हैं मसलन एक 30-40 आइटम है एक में, तो उसमें एक दिन से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा सी पोर्ट्स पे वो कंप्लीशन रेट ऑफ द टर्मिनल्स की निस्बत थोड़ा कम है। तो ये एक रिफॉर्म आई है। अच्छा, तीसरा जो एक कंपोनेंट है रिफॉर्म का वो भी जो है FBR ने अभी लॉन्च किया है, वो है वर्चुअल हेयरिंग्स का। व्हाट वाज हैपनिंग इज़ कि ACDC लेवल पे जो था हेयरिंग के लिए इन पर्सन आना पड़ रहा था। जो एक जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट का या फेसलेस असेसमेंट सिस्टम का, उस कॉन्सेप्ट के साथ दैट वाज नॉट इन कंसोनेंस। सो क्या था कि जी वो खुद आते थे वहाँ पे अपनी हेयरिंग अटेंड करते थे। हमने अब सारी वर्चुअल हेयरिंग शुरू कर दी हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शन भी इस शक्ल में होंगी कि वो सीनियर अफसर के पास जाए और अपनी वजह बताए जी मैं वर्चुअल हेयरिंग इसलिए अटेंड नहीं कर सकता, देयर आर सर्टन रीजंस। तो फिर उसको सीनियर अफसर इजाज़त देगा, फिर ACDC उसकी बात सुनेगा। ये वर्चुअल हेयरिंग्स। अब इनका जो है वर्चुअल हेयरिंग्स के साथ 2 चीज़ें और हमारे नोटिस में आई कि जी उनको फोकस किया जाना चाहिए। दैट वाज कि जी जो आपका है ये जो लैब का सिस्टम है, समटाइम्स कुछ वेरिफिकेशन के लिए कानून इजाज़त देता है कि आप कोई सैम्पल्स लैब को रेफ़र करें। तो जो लैब को रेफ़र करेंगे तो उनका भी टाइम घटाया जाना चाहिए। जो दैट इज़ सर्टनली दैट्स एन आउटलायर, यानी वो नॉर्म नहीं है, दैट इज़ एन एक्सेप्शन, बट
उसका भी टाइम घटाया जाना ज़रूरी है। और अब 100% सैंपल्स, आपको हैरानी होगी जान के, 100% सैंपल्स ऑन द सेम डे टेस्ट होते हैं। यानी उनकी है कि जी 7-8 बजे तक वो टेस्ट करके रिपोर्ट फीड करके जाएंगे, और ये रिफॉर्म्स आर बीइंग मॉनिटर्ड एट द सीनियर लेवल। तो ये है। उसके अलावा इससे कनेक्टेड रिफॉर्म जो है उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। वो रिफॉर्म है एक डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, और दूसरी है डीकपलिंग ऑफ पेमेंट फ्रॉम द जीडी फाइलिंग। अब ये कॉन्सेप्ट काइंडली आप समझ लीजिएगा। ये जो डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी है, ये हम क्या करने जा रहे हैं कि जी हम इनकरेज करना चाहते हैं इंपोर्टर्स को कि वो अपनी जीडी फाइल करें बिफोर बर्थिंग ऑफ द शिप। अच्छा, उससे व्हाट वुड हैपन कि जी बिफोर बर्थिंग ऑफ द शिप जब वो जीडी पहले फाइल करेंगे तो उससे ये होगा कि जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं उनके पास वक्त होगा कि वो उन कंटेनर्स को, उन कंसाइनमेंट्स को जिन्होंने थारो स्कूटी में नहीं जाना, उतारते वक्त ही अलग से एक डेडिकेटेड यार्ड में ले जाएं ताकि ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड ना हो और पोर्ट कंजेस्शन का मसला हल किया जा सके। एक तो ये है। दूसरा इसी के साथ कनेक्टेड रिफॉर्म है डीकपलिंग ऑफ पेमेंट। डीकपलिंग ऑफ पेमेंट पे जैसे आप सब दोस्तों को पता होगा कि अभी जो सिस्टम है वो ऐसे है कि आप कुछ अमाउंट आप फ्रंट पे करते हैं। मसलन आपने अपनी असेसमेंट की, आपने कुछ समझा कि मुझे इतनी पैसे जमा कराने हैं, वो जमा करा देते हैं। और फिर आपकी असेसमेंट होती है। जब असेसमेंट होती है तो जब आपका असाइन टू गेट आउट से पहले आप जो है उसकी जो बैलेंस पेमेंट है वो कर देते हैं। अच्छा, इससे ये हो रहा था कि लोगों के लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने ये कहा ठीक है, ओके, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप पहले पेमेंट जमा करवाएं, आप पेमेंट जो है बिफोर गेट आउट एक दफ़ा ही जमा करा दे पूरी पेमेंट। तो एक ये रिफॉर्म है, ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है इन नंबर ऑफ कंट्रीज, तो हमने भी इसको अडॉप्ट किया है। तो ये रिफॉर्म्स हैं जो ऑन ग्राउंड हैं। ये पहले आप सिर्फ एक सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट था, बट नाउ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स, और अप्रेजमेंट साइड पे जो रिफॉर्म्स इनविसेज की गई थी अंडर द ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो ऑलमोस्ट ऑन फील्ड आ चुकी हैं। नाउ द फेस जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंसोलिडेशन का फेस, कि इनको कंसोलिडेट करना है कि ये सस्टेनेबल हों, कंसोलिडेट हों। कहीं पे अगर कोई गैप्स हैं, कहीं पे कोई और फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो उसको हम इम्प्रूव करें। चीफ कलेक्टर ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि बराह रास्त बंदरगाह से तरसील और अदायगी के अमल को दरामदी दस्तावेजात से अलग करने जैसे इकदाम भी जल्द मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिनसे तिजारत को मज़ीद सहूलत, बंदरगाह पर हजूम में कमी और दरामद कुनिंदगान के सरमाए के मसाइल में बेहतरी आएगी। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।